हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है किसी तरह। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 1 अप्रैल से हमारा जो सिलेबस है वो शुरू हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि बच्चा 9th में जाकर के 10th में आता है और उसके अंदर भी एक प्रेशर होता है कि अब मुझे इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। अब बोर्ड के एग्ज़ाम में मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे नंबर लाने हैं, कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। जैसा कि अब हम सभी लोग जानेंगे जैसे कि मैथ के सिलेबस में हमें पढ़ना क्या-क्या है और कौन सी चीज़ों को जो हमको विशेष ध्यान देना है और कौन सी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। वैसे कि ध्यान तो सारे चैप्टरों पे देना है। ठीक है? सबसे पहले क्या आता है आपका वास्तविक संख्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। दूसरा चैप्टर कौन सा है? बहुपद। जैसे कि हमारे मैथ में ये 7 यूनिट है। 7 यूनिट में ये थे पहला जो है हमारा ये है पहली इकाई जो है तो उसमें हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्याएं। ठीक है? उसके बाद आता है हमारा जो कि यूपी बोर्ड के अंदर 5 नंबर में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये है अलजेब्रा। अलजेब्रा जिसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित। ये हमारा 18 नंबर की यूनिट होती है। इस यूनिट से 18 नंबर के क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड के अंदर आते हैं। इसमें हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ेंगे। एक बहुपद पॉलिनोमियल, दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और तीसरा कौन सा है? द्विघात समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी दूसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चौथी यूनिट ज्योमेट्री। पांचवी यूनिट टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री में भी 2 पार्ट है, बेसिक टेक्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। छठी यूनिट आती है हमारी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी 2 चैप्टर हैं और 7वीं यूनिट आती है हमारी स्टैटिक्स एंड पॉलिनोमियल। प्रोबेबिलिटी, सॉरी भैया। ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि बोर्ड के अंदर त्रिकोणमितीय, मेंसुरेशन और आपका मेंसुरेशन के बाद संख्यांकी और प्रायिकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका बोर्ड के अंदर 12 नंबर में है, ये आपका 10 नंबर में है और ये आपका 10 नंबर में। ओके, ओके। अपने पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा जानेंगे जैसे कि रियल नंबर्स होते क्या है। ठीक है? वास्तविक संख्या। ठीक है? अब वास्तविक संख्या है ये हो गया। इसमें पहले क्या थी कि 4 एक्सरसाइजें थी। चारों के नाम में लिखता हूं जो इसमें भी एक पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अभाज्य गुणनखंडों द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, अभाज्य गुणनखंडों द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अभाज्य गुणनखंडों द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। तीसरा आपने पढ़ा होगा जैसे कि सिद्ध कीजिए दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। तीसरा जो चैप्टर था, सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। चौथा चैप्टर दशमलव प्रसार, ये 1.1 एक्सरसाइज थी, ये 1.2 एक्सरसाइज थी, ये 1.3 एक्सरसाइज थी और ये 1.4 एक्सरसाइज थी। बट अब क्या हुआ है, ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज हमारे यूपी बोर्ड से क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। अब हमको सिर्फ ये दो एक्सरसाइज के, ये दो चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। ये दो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। ये कहां चल रहे हैं आपके, बिहार बोर्ड में, ये भी बिहार में ही आ रहा है। ये आपके जो दोनों चैप्टर्स हैं, ये आपके यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे में हमको इन सभी को सभी के बारे में क्या है, पढ़ना है। अब जो भी बच्चे 9th में पढ़े होंगे तो उन्होंने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ा होगा। पढ़ा क्या होगा कि अगर मैं बच्चों से पूछना चाहूं तो मैं पूछ सकता हूं जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल। प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी होती है, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 1, ठीक है, अनंत तक। ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम कहें पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बोले तो होल नंबर। होल नंबर जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हमारे क्या होते हैं, होल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, जो -3, -2,